Yes, ma'am. Good morning. Please have your seat. Can we have your resume, please? Hi, Meenakshi. Good morning. How are you? Fine, sir. Okay. So, Meenakshi, please introduce yourself to the panel, please. Sir, my name is Meenakshi. I am from Haryana and I have completed my graduations and master degree from Kurukshetra University. I also completed B.Ed from Maharishi Dayanand University, Rohtak. I belong to nuclear family. My strength is I am hardworking and self-motivate and I have a good communication skill. My short-term goal is to get a job in KVS. So that's all about me. Thank you. Sir. तो मैम अगर हम आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें हाँ जी तो टॉप 2 वीकनेसेस क्या होंगी आपकी? सर, एक तो मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ क्विकली किसी पे भी, और एक वर्कहोलिक, मतलब मेरे को जैसे है कि मेरा अगर काम कंप्लीट ना हो ना तब तक आराम नहीं है, शांति नहीं मिलती। अच्छा, ट्रस्ट कर लेते हो तो ट्रस्ट का तो आपको एक नुकसान भी है, क्योंकि दो बच्चे फाइट कर रहे होंगे क्लास में तो वो बोलेंगे मैम पहले इसने मेरे को कुछ गलत बोला, फिर वो बोलेगा नहीं मैम इसने मेरे को पहले गलत बोला, तो कभी उस पर ट्रस्ट करोगे आप, कभी इस पे ट्रस्ट करोगे, तो आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन सही है। उनकी दोनों की बात सुनूंगी तो उससे तो निकल ही आएगा भी कौन सही बोल रहा है। दोनों की अगर अलग अलग पूछेंगे तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है। आपने अभी जैसे कहा कि वर्कहोलिक होना ये आपका वीकनेस है। वीकनेस आज की डेट में हर कोई कैंडिडेट्स, व्हेन वी लुक फॉर एनी कैंडिडेट्स, लुक फॉर वर्कहोलिक कैंडिडेट्स जिनका काम के प्रति पैशन है, वो अपने आप को काम में पूरी तरीके से झोंक देते हैं टू गिव बेटर रिजल्ट्स, मोर प्रोडक्टिविटी। तो ये आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वीकनेस कैसे होगी वर्कहोलिक इन नेचर। वर्कहोलिक जैसे सर अगर पर्सनल लाइफ से रिलेट करें तो जैसे मेरा बच्चों का घर है तो शाम को अगर वो पूरा बिखेर के रखते हैं, अगर मैं उसको समेट के मतलब एग्जैक्ट किसी भी जगह पे नहीं रखूँ ना तो मेरे को पेशेंस नहीं होती, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। ये वीकनेस ये लगती है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं आप वर्कहोलिक स्ट्रेंथ के तौर पे याद करके आए थे और गलती से वीकनेस के तौर पे? नहीं, पक्की बात? हाँ जी, ये वीकनेस ही। चलो मुझे एक चीज बताओ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़पेपर का तो नहीं टाइम लगता सर। टाइम नहीं लगता, अच्छा। कंप्यूटर्स की नॉलेज है आपको? सर कभी नहीं किया। कंप्यूटर्स भी नहीं, बेसिक नॉलेज। बेसिक तो आपको अगर पीपीटीज वगैरह बनानी होंगी तो कैसे बनाओगे आप केवीएस के लिए? स्कूल में आपको पढ़ाना वो होगा। मैं अभी टाइम है सर, सीख तो लूंगी अगर। ठीक है, कब तक सीख जाओगे? ये मैं सीख लूंगी सर, ज्वाइनिंग से पहले अगर हो जाएगा तो। अच्छा, ये बताओ कि एक जो अच्छा टीचर होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती है आपके अकॉर्डिंग? सर सबसे पहले तो पंक्चुअल ही होना चाहिए, वो टाइम पे आए और अपने मतलब स्टूडेंट को साथ अच्छे से फ्रेंडली बिहेव रखे। एक पेशेंस होनी चाहिए उसके अंदर। और पेशेंस किस सेंस में होनी चाहिए? मतलब जैसे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो उनको एकदम से ये नहीं कि हाइपर हो जाए उन्हीं के ऊपर, उनको थोड़ा आराम से पेशेंस रख के उनकी बात सुनो और फिर उनकी सोल्यूशन निकालो उसकी प्रॉब्लम का। ठीक है, और क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे टीचर की? एक अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए उनकी। और ये बस अब स्पोर्टिव होना चाहिए वो। ठीक है, ओके सर। तो डेमो आपका रेडी है? हाँ जी। क्या टॉपिक? कॉनिक सेक्शन किया है सर। ऑलराइट, प्लीज गिव अस अ डेमो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन। आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या है, किससे रिलेटेड है, ये कौन से। हम सब अपना बर्थडे तो मनाते हैं, उसकी उस कैप की शेप किसकी होती है, कौन की जैसी। और तो इस कॉनिक सेक्शन में हम कौन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उसके कितने सेक्शन बन सकते हैं। सबसे पहले हम कौन कैसे बनता है उसको करेंगे। जैसे हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं,
और एक लाइन लेते हैं जो इसको कट करती है यहाँ पे V से, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये बिल्कुल फिक्स है, ये हिलेगी नहीं, बट ये जो है ये इसके साथ अल्फा एंगल बनाती है, और ये 360 राउंड इसको कवर करती है, मतलब रोटेट करती है जैसे हम। बट एंगल उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे है, जैसे ये हमारी फिक्स लाइन होगी और ये यहाँ पे भी इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगी, फिर इधर घूमेगी तब भी इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगी ऐसे, तो ये मतलब एक्यूरेट एंगल अल्फा ही बनना चाहिए इसके साथ, और तो ये इस शेप में हो जाएगी इधर से भी, क्योंकि ये लंबी लाइन है तो दोनों तरफ से होगी और बीच में यहाँ पे वर्टेक्स पे कट कर जाएगी, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। और ये एंगल हो गया हमारा अल्फा, ये एंगल हमारा फिक्स है, चाहे ये पूरी अंदर ऐसे घूम के आए, अगर हम एंगल इस अल्फा की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो ये हमारा फिर कोनिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा है, फिर नीचे अल्फा माइनस ऐसे करेंगे तो ये एंगल हमारा फिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम ये बन गया। अब इसको इसकी कुछ टर्म है जिनको हम जान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं अपर नैप और इसको लोअर नैप, और जो ये दोनों नैप से बन के बना है उसको बोलते हैं हम राइट सर्कुलर, डबल नैप राइट सर्कुलर। अब इस कोन को जब कोई प्लेन लेते हैं, प्लेन जैसे एक पेपर की होगी, उसकी विड्थ बिल्कुल 9 के बराबर होती है, तो उसको जब किसी भी काटता है किसी भी प्लेस पे, ठीक है, इसमें आप हाइपरबोला को बता दो, हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला जैसे हमारे ये एंगल अल्फा है और हमने प्लेन लिया और प्लेन ने उसको काटा कि अल्फा इज इक्वल टू ये है, और प्लेन लिया, प्लेन हमने जो दूसरा एंगल प्लेन उसके साथ बनाएगा ना, वो उस एंगल को हम बोलते हैं बीटा। पहले बीटा एक बार बता दो सर, उसके ठीक है, बाद बीटा बता दो। जैसे कोई प्लेन लेते हैं, प्लेन को हम इसमें काटते हैं तो यहाँ पे वो उसका एंगल बीटा बनाता है, उस एंगल को हम बीटा बोल सकते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे इसको ऐसे काटेगा तो ये बन जाएगा सर्कल। अगर यही बीटा एंगल अल्फा से कम हो जाए, बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा और बीटा जो 0, तो इसको ये यहाँ से काटेगा, तो यहाँ से काटेगा तो इसको ऐसे दो शेप में काट देगा, एक बन नीचे और एक ऊपर, तो इस शेप को हम बोलते हैं हाइपरबोला। और यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, जब ये अल्फा 90 डिग्री है तो सर्कल काटेगा, और जब ये अल्फा बीटा से कम एंगल होगा तो ये इसको हाइपरबोला की शेप में काटेगा। अब आगे हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं। हाइपरबोला क्या होता है? Hyperbola is the set of all those points in a plane, कोई एक इक्विडिस्टेंस, पहले एक बार बना लेते हैं। तो हाइपरबोला होता है जैसे ये पॉइंट है और ये दो इसके फिक्स पॉइंट होते हैं, इनका हम अगर डिस्टेंस करेंगे इस पॉइंट से तो वो बराबर होना चाहिए। जैसे हम लेंगे P1 F2 माइनस P1 F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इस पॉइंट से लेके इस तक P2 F2 माइनस P1 F1, ये हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। अब इसकी कुछ टर्म है, इनको हम फोसाई बोलते हैं। ये बीच में जो हो गया इसको हम सेंटर बोलेंगे। बेसिकली ये होता तो क्वाड्रेंट पे है, मतलब ऐसे क्वाड्रेंट बनाते हैं, उसके बाद इस पे दो पॉइंट होते हैं, फिर इन पॉइंट्स में इसको ऐसे हाइपरबोला बनता है। ये सेंटर, ये इसके हो गए फोसाई। मेरा एक क्वेश्चन है मैम आपसे। हाँ ये इनफैक्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है हम तीनों के बिहाफ पे। हाँ जी। केवीएस को क्यों हायर करना चाहिए आपको? इतने कैंडिडेट्स हैं, आप ऐसा कुछ एडिशनल स्पेशल आते हैं, यूनिकनेस कुछ ऐड करते हैं, या वही कॉमन प्लेस है, कहीं कॉमन टीचर की तरह ही रह जाएंगे? सर अगर देखें तो मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है और वो मैं नॉलेज अच्छे से शेयर कर सकती हूँ अपने स्टूडेंट के साथ।
अच्छा। और जैसे मैंने अपनी उसमें बताया कि मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी अपनी विल और स्किल दोनों की पावर से। ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन से थोड़ा बताओ कि कैसे बिलीव कराओगे हमें कि आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो। सर अगर पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दूं, दे सकते हैं सर? हाँ हाँ, दे सकते हैं जैसे पर्सन। जैसे मेरे हस्बैंड ये कहते कि भाई मैं गाड़ी सीखना था, बट वो मना कर रहे थे, भाई नहीं आप नहीं सीख सकते कि डरते हो। बट मेरे अंदर थी मोटिवेशन भी मैं सीख सकती हूँ, तो मैंने वो किया सर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताओ कुछ। आपने रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा हाँ होगा जी +1 में, क्या है उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हैं? सर, फंक्शन 3 तरह के होते हैं, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, और दोनों बाइजेक्टिव, मतलब 1 to 1 भी हो सकता है और वो ऑन टू भी हो सकता है। एक फंक्शन 1 1 हो सकता है, एक ऑन टू, और एक बाइजेक्टिव जो दोनों हो सकता है, 1 1। एक हिंट दे रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्या होता है ये? आइडेंटिटी फंक्शन सर, जिसकी हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी हो जाता है सर। और कौन सा टाइप होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट तो जैसे सर हम कोई भी के ले लेते हैं तो वो उसको कांस्टेंट फंक्शन, जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जिसकी डोमेन होती है, मतलब डोमेन पे जो वैल्यू होती है इमेज, वो सिर्फ एक कांस्टेंट पे ही जाएगी। ठीक है, और एक लास्ट और बता दो मेरे को। सब्जेक्ट रिलेटेड आपसे एक हाँ क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा। हाँ जी। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा? Sec- कैसे हम निकालते हैं सेक थीटा एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट कोसेक थीटा गिवन दैट यू हैव द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा? सर सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और Okay. आपने क्या पूछा सर? एक कोसेक थीटा कोसेक थीटा को हम साइन की टर्म में भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, या फिर और भी टर्म में भी निकाल सकते हैं। जो अगर 10 दे रखो, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमें किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है। tan भी तो निकल ही जाएगा ना आपके हाँ, पास, tan sin और cos हाँ, क्या वो भी फॉर्मूला है tan? साइन बाय कोस ओके 10 होता है सर। ठीक है सर। आप ठीक है, ओके, थैंक यू। मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। हाँ जी। इंट्रो आपका मुझे ओके लगा, उसके ऊपर थोड़ा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है सर। जैसे आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है। एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपने बताया, ठीक है, बट आपको शायद स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बीच में का वो जो डिफरेंस जो है वो शायद अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। सर ने भी जैसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप वीकनेस को कहीं स्ट्रेंथ समझ रहे हो, स्ट्रेंथ को वीकनेस समझ रहे हो, क्योंकि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चीज को हाईलाइट करना है और क्या चीज को नहीं हाईलाइट करना है। ठीक है। जो आपकी क्वालिटी है हैज टू बी योर स्ट्रेंथ, जो आपकी कमियां है उसे हम वीकनेस है और उसके ऊपर हम काम करेंगे। क्वालिटीज ऑफ टीचर के बारे में आपने बताया, वो भी ठीक था। आपने जो टॉपिक लिया वो थोड़ा काफी सारा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक था, सभी हैं सर और उसमें। बेसिकली कैसे होता है ना, दीज आर द टॉपिक्स जहां पर मतलब इसके लिए थोड़ा मतलब इसको सिंपल करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इफ आई सी कोनिक सेक्शंस, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब स्टूडेंट्स के अगर सर इंटरेस्ट होना तो वैसे आसान हाँ, भी है ये सब। you could have taken a topic जिसको आप काफी कुछ कर सकते थे, और क्लास को एंगेज करने के हिसाब से you could have taken trigonometry as a topic, trigonometry also, but anyways conic sections is also a good topic, but you need to work a lot because आप सीधे डायरेक्टली टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे पहुंच गए, जैसे वर्टेक्स क्या होता है, फोकाई क्या होता है, ये तो लेटर पार्ट है। पहले कोनिक, आपको कोन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर कोन्स को हम किस तरीके से कट करते हैं, बिकॉज ऑल दीस शेप्स आर डिराइव्ड बाय कटिंग अ कोन। तो डेमो को थोड़ा सा आपको और इंटरेस्टिंग और ये करना पड़ेगा। व्हाई टू हेयर में ठीक है, इट वाज फाइन। सेल्फ मोटिवेटेड, आपने एक रियल लाइफ का एग्जांपल भी दिया। 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई उसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, बाकी ओवरऑल ठीक था। बाकी सर आपको बता देंगे। सर आप बता दो। मेरा भी मेन कंसर्न टीचिंग नहीं है कि जैसे जब आपने स्टार्ट किया ना अल्फा बीटा वर्टेक्स में हम चले गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पास्ट नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए ये समझने के लिए। तो अगर मैं एज अ फर्स्ट टाइम यहाँ बैठा हूँ, तो अगर मुझे थोड़ा सा स्लोली स्टोरी टेलिंग के थ्रू फिर धीरे धीरे अल्फा बीटा इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा सा बेटर। सर जैसे जो +2 लेवल है वहाँ पे 10th में वो तो पढ़ चुके होते हैं। नहीं बिल्कुल मैं समझता हूँ, बट फिर भी एक थोड़ा सा जब वहीं पे चेक होता है एक्चुअली। अच्छा। नहीं तो फिर वो अगर कोई भी एडवांस से शुरू कर देगा ना तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो बेसिक्स कैसे मतलब कवर करेंगे। जिनको कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत मुश्किल से पास होते हैं, उनको तो फिर हर साल आपको वापस रिवाइज करवाना पड़ता है। ठीक है सर, वो कर लूंगी मैं। ठीक है,
थोड़ा सा आप इनफॉर्मल हो, फॉर्मल होना पड़ेगा, लाफिंग नहीं चलेगा इंटरव्यू में, स्माइल कर सकते हो बट लाफिंग नहीं करना आपने। परमिशन लेना आपने जब आप बोलोगे कि शैल आई कंसिडर दिस रूम एज माय क्लासरूम, जब भी आप जाओगे तो तब आप परमिशन लोगे, और पैनल को आपने स्टूडेंट्स कंसिडर करना है। ठीक है सर। बोर्ड राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री का एंगल बना के हम लिखते हैं, क्योंकि आपकी एक नजर बच्चों पे होनी चाहिए, एक नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। सामने आप खड़े हो जाओगे तो बच्चे कैसे, उनको भी शायद कॉपी करना होगा, उनको लिखना होगा। जी। और क्लास को जैसे सर ने भी बोला कि पास नॉलेज थोड़ा सा चेक करनी चाहिए थी आपको, कि बच्चे को थोड़ा कौन के बारे में बता देते आप, क्योंकि वो 9th क्लास में उसने कौन पढ़ा हुआ होता तो देन वो कनेक्ट कर पाता कि कौन होता क्या एग्जैक्टली। और इंगेज नहीं किया आपने, इंगेज करना है क्लास को, क्योंकि जब आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप क्लास को इंगेज करोगे। आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन उनसे करना है, ठीक है। और थोड़ा हैंड जेस्चर वगैरह आपके प्रॉपर नहीं थे अभी, मतलब ये चीज पे आपको थोड़ा सा काम करेंगे हम। ठीक है, यही है टॉपिक मेरे से। थोड़ा No, नो प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।